हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके साथ मैथ की मस्ती में आज आपको सिखाऊंगा कि आपकी जो रिमेनिंग टेबल थी 180 से तो 360 डिग्री की साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी तो वैसे बहुत आसान सी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको इसका मैथमेटिकली पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका बेसिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे, उसके बाद इसका बेसिक ट्रिक और एक्चुअल मेथड जो होगा वो बताऊंगा। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक 4 पार्टीशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम डिज़ाइन किया, जिसमें 4 फेज़ होते हैं। जो होता है फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़, देन लास्ट इज फोर्थ फेज़। ठीक है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टार्ट करता क्या है, तो इसमें कुछ डिग्री का पार्टीशन होता है। वो आप कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ठीक है। और जब हम इसको चलते हैं आगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा का पहला जो ख़त्म होता है फेज़, वो ख़त्म होता है 90 डिग्री पे, यानी कि π/2 पर। और जब हम सेकंड फेज़ में कवर एंटर करते हैं और एंटर करके ख़त्म करते हैं, तो वो ख़त्म होता है 180 डिग्री पे, यानी कि इक्वल टू पाई। जब हम सेकंड फेज़ से एग्ज़िट करके थर्ड फेज़ में एंटर करते हैं और फोर्थ फेज़ के एंट्री पॉइंट पहुंचते हैं, तो उसका जो एंगल पॉइंट होता है वो होता है 3π/2 इक्वल टू 270 डिग्री। और जब हम थर्ड फेज़ को एग्ज़िट करके फोर्थ फेज़ में एंटर करते हैं और जाके हम फर्स्ट फेज़ पे मीट करते हैं, तो वो डिग्री होती है 2π, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये 2π। अब आप कहोगे ये सब कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल ड्रॉ होता है। देखते चलिए, ये सर्कल यहाँ से मीट हुआ, फिर ये सर्कल यहाँ से चला, और सेम सर्कल यहाँ से चल के इस पॉइंट पे मीट कर गया, और वो सर्कल आगे जाके आपको पता चल रहा होगा कि एक सर्कल 2π के बराबर होता है, यानी कि 360 डिग्री के होता है। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट। इसको हमने 4 पार्टीशन में डिवाइड किया था। इसके जो पहले फेज़ में होते हैं, पहले फेज़ कोऑर्डिनेट में होते हैं, सारे जो एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऑल इज़ पॉजिटिव। और जब इसके सेकंड फेज़ में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और रिमेनिंग ऑल आर रिमेनिंग। ठीक है, जितने भी बचे, ठीक है। अब इसके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव, 2 टर्म पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव लिखते हैं हम, बाकी नेगेटिव छोड़ देते हैं। पॉजिटिव कौन कौन से थे, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ऐसे फोर्थ में क्या होते हैं, ये मैंने बट्टे गलत लगा दिया, ये मत लगाना। इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होते हैं पॉजिटिव, वो होते हैं कॉस थीटा एंड सेक थीटा। इस क्वाड्रेंट में मतलब आपको समझ में आया, तो वो मैं आपको समझाऊँ क्या होता है। जैसे अगर हम 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 + 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री + 90। अब 90 से माइनस पर कुछ लिखते हैं, 0 + थीटा, 0 + थीटा। और जब हम 90 से बैक साइड में लिखते हैं तो 90 - थीटा। सेम इसी कंडीशन में जब यहाँ हम निकालते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं 90 डिग्री + थीटा। और जब हम यहाँ निकालते हैं 80 से बैक साइड में तो 80 डिग्री - 9 थीटा। और जब 80 से प्लस के यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री + थीटा और 270 डिग्री - थीटा। सेम इसी कंडीशन जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 270 डिग्री + थीटा और 360 डिग्री - थीटा, ये होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक की वैल्यू बता रहा हूँ जो आपकी टेबल अभी फिल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। हमने देखा कि 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, और 0 की लाइन पे हमारी क्या है, 180 डिग्री, वो भी है। तो
तो सबसे पहले बात 0 इक्वल टू 360 डिग्री, सेम कंडीशन लिख दिए थे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 इक्वल टू साइन 360 डिग्री, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सेम इसी प्रकार हम कॉस 0 और कॉस 360 डिग्री की वैल्यू निकालें, वो कितनी आएगी, वो है 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो हम साइन 360 और कॉस 360 की वैल्यू फिल करेंगे, जो हमारी आई है, क्या आई थी, 0 की 0, 1 की 1। ये हमारा फर्स्ट फिल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो 0 डिग्री और 180 डिग्री एक लाइन पे मैच कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, यानी कि वैल्यू सेम है, बट एक फेज में पॉजिटिव है, इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड नेगेटिव है। तो हमें करना क्या है, वैल्यू जो सब में क्या कहते हैं, नेगेटिव सब में नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं। तो -0 और -1, यानी कि 0 डिग्री की वैल्यू सेम इस कंडीशन में। अब 0 चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो हम इस 0 को माइनस लिखें या प्लस लिख, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 0 डिग्री इज़ अ सेम थिंग बिकॉज इज़ अ लीनियर टू 180 डिग्री। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज़ लीनियर डायमेंशन। तो कॉज थ्रू दिस कंडीशन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री same value, but direction is opposite, so sign is used different. This is clear, is a tricky method. First of all, we are used tricky method. After that, use a exact mathematical formula how to calculate that. Up now we are used to calculate 270 degree. Same thing now we here, so that 90 degree is a linear to 270 degree, but same thing here, this 90 degree is a positive direction and 270 degree is negative direction. तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू 270 पुट कर देंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ पुट करते हैं। हमने देखा साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो बट हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन के साथ, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में -1 एंड -0। तो 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नथिंग इज impact on our solution. So now this is a tricky method. Now we are use a exact mathematical function of a coordinate system. So it's the first, this is the first situation of and condition of coordinate system. So we are so clearly. Now is second condition. Now note down. So this is the second condition of a coordinate system is if 90 degree plus minus theta and oblique 270 degree plus minus theta. इसमें क्या होता है, sin theta is interchangeable to cos theta, और same thing tan theta is interchangeable to cot theta, और सेम थिंग cosec थीटा इज इंटरचेंजेबल विथ sec थीटा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। हमारे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कंडीशन फॉलो करनी है। दिस इज फर्स्ट इज अ कोऑर्डिनेट फिगर एंड सेकंड कंडीशन दैट इफ 90 डिग्रीज एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। तो ना हम वैल्यू अपनी निकालते हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन 360 डिग्री की, 360 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है कि साइन 360 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री होता है, तो वो तो पता ही है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकल फंक्शन से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन 270 डिग्री प्लस जाके भी ले सकते हैं और 90 माइनस जाके भी ले सकते हैं और 180 से भी ले सकते हैं और 180 प्लस भी जाके ले सकते हैं। हम इसे सभी कंडीशन से निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन
360 डिग्री प्लस कितना करेंगे 0, यानी कि 0 डिग्री। तो क्या आएगी वैल्यू हमारी। अब हमारे सेकंड कंडीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, उसमें इफ़ 90 और 270 होगा तभी वैल्यू चेंज होगी, यानी फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन डिग्री कितना है 360, यानी कि साइन चेंज ही नहीं हुआ। तो साइन कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री इज 0। अब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं 270 से रेस्पेक्ट में। तो 270 डिग्री में हम कितना जोड़े 360 है, यानी कि हम 90 डिग्री जोड़ देते हैं। तो अब हमें पता है सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 90 270 हो तो वो चेंज हो जाता है। तो किसमें कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक 90। बट इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 270 के ग्राफ में 270 और 360 के गैप में अगर कुछ भी होता है तो कॉस थीटा, और अगर सेक थीटा होगा तभी प्लस होगा, अदरवाइज सब माइनस होंगे। बट हमारा क्या है साइन थीटा, तो ये किस में चला जाएगा माइनस कॉस थीटा में। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है इज 0, और cos 90 is equal to 0 and minus value is 0. So now we write this minus 0 is equal to positive 0. So now so that sin 360 plus 0 degree is equal to always 0, and sin 270 degree plus 90 degree is also 0. Now we are calculate sin 180 degree plus 180 degree. So then sin is nothing change because second condition is a 90 degree and 270 degree. So sin 180 degree, but we check the coordinate system. 180 डिग्री में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, 180 to 360 डिग्री में ओनली tan और cot पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा -180 डिग्री। तो हमारे पास साइन 180 डिग्री तो है नहीं, अभी हम इसे छोड़ देते हैं। वैसे अब देख लेते हैं हमारी साइन 180 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस की 0, और माइनस एंड माइनस 0 ऑल्सो 0, या माइनस नहीं लिखते फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं आपको साइन 90 डिग्री से। साइन 90 डिग्री प्लस कितना प्लस करेंगे इसमें 270 डिग्री, तो क्या होगा आल्सो चेंज हो जाएगा क्योंकि कंडीशन है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा कॉस 270 डिग्री, और 90 से 270 कॉस होता है तो क्या होता है प्लस ही आता है। तो और कॉस 270 की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखते हैं कितनी है -0। इससे हम क्या लिख सकते हैं -0, और इसका माइनस इज ऑलवेज 0। सो we understand the mathematical function of that, so we are clear here. So this is a function of mathematical function, and this is the first function of for coordinate and linear function, the tricky function. That's clear. I think आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें टेबल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें याद नहीं करनी, रटनी भी नहीं है, बस हमें उसका एक मैथमेटिकल एक्चुअल में फंक्शन है वो हमें पता लग गया है कि कैसे टेबल बनती है, तो वो ये हो गया है। अब मैंने साइन, आप सभी कहेंगे साइन और कॉस के ही क्यों निकाले, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे साइन और कॉस में फॉर्मूले से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाके अपने सारे फॉर्मूले सर्च करने हैं, बुक में जाके सारे फॉर्मूले सर्च करने हैं। जैसे आपको टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये हो गया आपको टेन थीटा की वैल्यू। आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करोगे आप 1/tan थीटा। आपको कोसेक साइन थीटा यानी सेक थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करोगे आप 1/sin थीटा। और आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो वी आर आल्सो 1/cos थीटा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा आप कंप्लीट टेबल कैसे ड्रॉ करोगे। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी एक बार मुझे इसी फंक्शन से आप एक कंप्लीट टेबल डिज़ाइन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना, जो अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7536855614, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर। तो इफ़
अब मैं आप सभी से एक सजेशन लेना चाहता हूँ, अगर आप सभी को मैथ की हाई स्कूल की बुक का, अभी तो मैं हाई स्कूल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, अगर आप सभी को रिक्वायरमेंट चाहते हो कि मैं आपको मैथ की हाई स्कूल की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ, तो प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे मैसेज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, क्योंकि ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने कहीं कॉपी भी नहीं की है या किसी ने मेरे को समझाई भी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे को टीचर ने ये 90 डिग्री तक की सिखाई थी, बट ये 180 to 360 डिग्री मेरी खुद की फाइंड आउट की हुई है। सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।